तो दोस्तों एनएसडीएल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लाख्स में। मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 312 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 356 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 400 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। मैं बेसिकली सीडीएसएल के नंबर आ गए हैं तो उसके नंबर के साथ थोड़ा कंपेयर करके भी आपको बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आसान होगा क्योंकि मार्केट में दो ही ऐसी कंपनी है। तो उसके नंबर के साथ कंपेयर करके थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर पता चलेगा कि किसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसके खराब आ रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन सीडीएसएल के केस में था कि कंपनी के रेवेन्यू 1% गिरते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू के मामले में आप कह सकते हैं एनएसडीएल के नंबर आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 118 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 132 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 147 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 89 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 96 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 110 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग वही कि 23% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर सीडीएसएल के केस में अगर देखने के लिए जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो आपको गिरते हुए देखने को मिले थे। 14% के आसपास की गिरावट थी सीडीएसएल के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो एनएसडीएल आप कह सकते हैं सीडीएसएल से बेहतर इस बार नंबर आपको देते हुए देखने को मिले। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या है। तो देखिए पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका लगभग 26.96% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 28.72% के आसपास था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 27.56% आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो हल्की सी गिरावट है कंपनी के मार्जिन के अंदर। तो कंपनी का मार्जिन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सीडीएसएल के केस में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो मार्जिन जो इस क्वार्टर में आपको आते हुए देखने को मिले वो है लगभग 43.85% के आसपास। तो मार्जिन के मामले में देखें तो सीडीएसएल तो बहुत आगे आपको देखने को मिला है कंपनी, क्योंकि 27% के मार्जिन पे एनएसडीएल काम कर रहा है और 43-44% के मार्जिन पे सीडीएसएल काम करता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के ईपीएस 4 रुपये 48 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 81 पैसे। अभी देखें तो 5 रुपये 52 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं एनएसडीएल की तरफ से। देखें तो हर एक चीज़ इस क्वार्टर में आपको बेहतर आपको देखने को मिले। रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है, प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है, मार्जिन भी साल दर साल बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली उस पर हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले। मुझे लगता है कि सीडीएसएल से अच्छे नंबर एनएसडीएल के आपको आते हुए देखने को मिले हैं। तो बस वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।